रात के 9:30 बज रहे हैं। ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है मेरे घर से तकरीबन 18-19 किलोमीटर दूरी पर। ये कनबर्गी आता है। राकेश, यस सर। पूरा नाम बताइए तो। राकेश सालीमनी। सालीमनी। ये सांप किनको दिखाई दिया? सर इनको। अच्छा, आपने देखा? कहाँ था पहले वो? वहीं पे जो अभी उधर है उधर ही था। अच्छा। तो जैसे कि उन्होंने भेजा है, यहाँ पर बहुत कम दिखाई दिया था। 2-3 महीने पहले पहली बार यहाँ पर एक पकड़ा था ट्रिंकेट। तो ये बिल्कुल फ़ोटो भेजा था, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। बहुत ही सुंदर सांप। और अफसोस होता है कि ऐसे अगर घर बन जाते हैं, कंक्रीट बढ़ जाते हैं, तो ये सांप यहाँ पर पले बड़े हुए तो ये कम होते जाएंगे और इसको आसानी से लोग मार भी देते हैं, क्योंकि ये बहुत शांत रहता है, शर्मीला रहता है। बल्कि थोड़ा सा गुस्सा है तो अपने मुंह को यस जैसे आकार बना के अटैक करने को आता है, लेकिन शांत रहता है और ये जहरीला नहीं होता है। धामन सांप से इस सांप की मैं बराबरी करूंगा, क्योंकि धामन की तरह ये भी ज़्यादा चूहे खाता है, घर में बैठता है, इसलिए तो तस्कर कहा जाता है मराठी में। तो आभूषित सांप, आभूषण जैसा इसका ये है। तो कॉमन ट्रिंकेट भी कहा जाता है, माउंटेन ट्रिंकेट भी मिलते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमने ऐसा ही सांप पकड़ा था। रात का वक्त होने के बावजूद ये मतलब रात में ही घूमते हैं, चूहे ज़्यादा खाते हैं, कंक्रीट के नहीं बल्कि पुराने घरों में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन स्टेप चढ़कर मैं ऊपर आया तो ये ऊपर यहाँ से ऐसे आया होगा, क्योंकि कंक्रीट का पूरा कॉलोनी यहाँ पर बन रहा है। पहले पूरी खेती हुआ करती थी, और यही बात है कि सांपों के बारे में हमें सोचना चाहिए। इस तरह से अब कितने नज़दीक है ये देखिए कितना सुंदर। और सांपों की पहचान करवाने के लिए बहुत मायने रखता है किस तरह से थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है सांपों में, और दिखने में सब एक जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो बार बार देखने के बाद सांपों को पहचाना जा सकता है। और दर्शक भी पूछते कि अब ये सांप कौन सा है, क्या है, कैसे पहचानते हैं। हमने भी शुरुआत की थी तो हमें पता ही नहीं था कौन से सांप वगैरह। बार बार आप इसमें रहते तो सांप ही आपको स्टडी या अध्ययन हो जाता है सांपों के बारे में, और सब कुछ बताते हैं आपको क्या है, कैसे है, कहाँ रहते हैं और किस तरह से जीवन बिताते हैं। और सांपों से हमने बहुत कुछ सीखा, बल्कि मैं स्कूल में नहीं सीखा उतना, सांपों ने हमें सिखाया। किस तरह से किसी चुपचाप बैठा हुआ है, आपकी तरह आपके साथ भी यही बर्ताव करेगा, लेकिन हमें पता नहीं रहता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। गौर से देख सकते हैं नथुने, उसकी आँखें किस तरह से लाइनिंग रहती है, और आड़ी पट्टियों के बाद पीछे लंबी लाइनिंग रहती। कितना सुंदर, मतलब सांप सबसे लाखों करोड़ों जीवों में, पृथ्वी पर रहने वाला सबसे सुंदर जीव में उसको गिनना पड़ेगा। इतना ही सुंदर रहते हैं। और आसानी से देखिए, थोड़ा सा उसको गुस्सा आया, क्या आया, ये देखिए किस तरह से करता है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने हाथ टच किया तो किस तरह से ये करता है। देखिए ये देखिए अपने मुंह को यस की तरह मोड़ लेता है और इस तरह से अटैक करने आ जाता है, जैसे कि मजाक कर रहा है। लेकिन ये काटता भी है तो भी ये जहरीला नहीं होता है, ये बात भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए कितनी नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ मोबाइल के कैमरे से। ये देखिए मैं हिलूँगा तो थोड़ा सा ये अटैक करने के लिए इस तरह से मूवमेंट करता है। देखिए कितना, मतलब सांप की हर कोई खासियत होती है, हर सांप की इसकी एक खासियत है, जैसे मैंने बोल के दिखाया। और कभी सभी सांप ऐसे ही करते ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा गुस्सेला वगैरह है। तो ये जाति में, अपनी जाति में जाते हैं। थोड़े छोटे बच्चे भी इस तरह से हरकत करने लगते हैं फिर। और इस तरह से ये देखिए पूरा शरीर किस तरह से मोड़ ले, देख सकते हैं आप। ये देखिए तो अभी इसको पकड़ेंगे। बहुत सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, तो अभी इसको हम पकड़ लेते हैं। राकेश सालीमनी है सर। राकेश सालीमनी, उनके हाथ में कैमरा दिया है, और अभी इसको मैं पकड़ लूँगा इस तरह से। और क्या दिखा सकते हैं, ये जो हम हरकतें दिखाते हैं इसके स्वभाव पर डिपेंड है। आप जाके सांप पकड़ो इसलिए नहीं। ओके। देखिए 10-10 सांप जिनके घर में हम पकड़ चुके हैं, उनको बार बार बोलते हैं तो आप सिर्फ वीडियो देख के सांप पकड़े, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन समझ तो सकते हैं, ये इंसान अगर 2-3 दूरी पर नेचुरली, मतलब ये पकड़ के लाया हुआ सांप नहीं, यहाँ पर नेचुरली है, तो इस तरह से हरकत करने के बाद कुछ नहीं करता है, ये इसका स्वभाव है। तो हमें समझना जरूरी है कि इसको डरना चाहिए क्या, इतना डरना सही है क्या, और सब तो जानकारी हम दे रहे हैं, उसके बावजूद उसको मारना है क्या, और उसको मारना जरूरी है क्या, और खतरनाक है क्या, ये समझना जरूरी है। इसलिए दिमागी बीमारी जो बन चुकी है, डर करके, और सांप ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो हमें सिर्फ वो लोगों का देख के, सुन के, फिल्मों में वो सब देख के हम हमारे अंदर बैठा हुआ है,
सांप ये है जो आपने आंखों से कैमरे के द्वारा देखा है, और ये सच्चाई कभी ना कभी आपको कबूल करनी पड़ेगी। और इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि आप बिना वजह गलतफहमी, अज्ञान, अंधविश्वास से, आपके झूठे डर से सांपों को मार रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। हाँ, बराबर। और ये इतना ही ठीक नहीं है बल्कि आपकी भी जान जा रही है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% लोगों को बचाया जा सकता है अगर उनको सही में सांपों की जानकारी पहुंची तो, और आपके द्वारा ही हो सकता है। और आप नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपका कीमती वक्त आप हमें देते हैं, तो उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा, इस तरह के सांप, उनकी जानकारी और डर दूर करने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इस सुंदर सांप के लिए आप उम्मीद वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगे और अपने लोगों में फैलाएंगे, ताकि इस तरह के सांप जानकारी उन तक पहुंचेगी और डर दूर किया जा सकता है। सब्सक्राइब अगर हमारा चैनल नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल रुकते, लेकिन सांपों को बचाने का सफर इसी तरह से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डर नहीं लगता है कि सर आपको पकड़ते वक्त? Oh my God.